आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस नियमों पर बड़ी खबर आ रही है। इंफ्रा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए ड्राफ्ट नियमों पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी राय आरबीआई को दे दी है। डीएफएस ने क्या कहा है, जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स पर अपने कमेंट सौंप दिए हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन है, उसने वाइडर कंसल्टेशन के बाद जो अपने कमेंट्स हैं वो सौंप दिए हैं। इसके अलावा कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कमेंट सौंपे हैं, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, यूको बैंक जैसे जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो शामिल है। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीएल, उसने भी अपने कमेंट्स जो हैं वो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स पर सौंपे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीएफएस ने आरबीआई से इस बात की अपील की है कि उसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बीच में फर्क करना चाहिए और उसी हिसाब से इन नियमों को लागू करने की ज़रूरत है। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कई तरह के सिक्योरिटी है, सरकार की तरफ से भी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। लिहाजा जो प्रोविजनिंग के नॉर्म्स हैं उसी हिसाब से तय करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ डीएफएस ने इस बात की भी दलील दी है और ये कहा है कि जो फेजेस हैं जिसके हिसाब से जो प्रोविजनिंग का क्वांटम है, जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है, वो भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्या नेचर हैं, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए तय करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो डीएफएस आने वाले दिनों में आरबीआई के साथ इस मसले पर सेपरेट मीटिंग भी कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले आरबीआई ने ड्राफ्ट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स है वो जारी किए थे, जिसमें इस बात को ज़रूरी बनाया गया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए करीब 5% की जो प्रोविजनिंग है वो ज़रूरी होगी अलग अलग फेजेस के हिसाब से, जिसको लेकर सारे स्टेक होल्डर्स को 15 जून तक अपने कमेंट्स सौंपने थे और अब लगभग सारे स्टेक होल्डर्स ने अपने कमेंट्स आरबीआई को सौंप दिए हैं। ठीक है, थैंक यू प्रकाश, आपका ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो सरकारी बैंकों ने भी यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन सौंपे हैं और इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो प्रोविजनिंग, जो रिस्क, जोखिम इन बैंकों को उठाना पड़ता था, उसको लेकर एक ड्राफ्ट नियम कुछ तैयार हो रहे हैं और उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से उनका रिस्क को लेकर ट्रीटमेंट होना चाहिए और उस हिसाब से प्रोविजनिंग होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर तमाम सरकारी बैंकों की तरफ से भी कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन आई हैं। देखना होगा फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर और बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस में होता हुआ नजर आ रहा है।